Hello everyone, myself Dr. Gyan Prakash, Faculty of Biology at TSPH Digital Guru. Students, in the today's capsule series, I'm going to take a topic called as double circulation. This is from the class 11th NCERT Body Fluids and Circulation chapter. According to me, this particular topic is the heart of the chapter. अगर बच्चों को डबल सर्कुलेशन अच्छे से रजिस्टर हो जाए, एज इन उसके स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बराबर से समझ में आ जाए, तो मेरे हिसाब से आगे के सारे जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इजी हो जाते हैं. एज इन इसके बाद डिफरेंट व्यूज ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ना होता है. देन वी हैव कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड्स, ईसीजी, इवन हार्ट डिसऑर्डर्स. वो सारी चीज़ें को अगर अच्छे से रजिस्टर करना है तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, टॉपिक में एंड तक बने रहिएगा बच्चों. इसमें मैंने डबल सर्कुलेशन पढ़ाया है. इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो एडेड अ नोट ऑन करोनरी सर्कुलेशन, कि करोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट थिंग, ओके, टू अंडरस्टैंड डबल सर्कुलेशन, लेट अस फर्स्ट हैव अ स्मॉल ग्लिम्स ऑन एन इजी डायग्राम ऑफ हार्ट. हार्ट के चैम्बर्स, उसके वेल्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, तब हम डबल सर्कुलेशन का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ पाएंगे. राइट, शुरू करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. मेरे पास एक पर्टिकुलर इमेज है. दिस इमेज इज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू पार्ट्स ऑफ इट बच्चों. यहां पर ये देखिए, ये जो वेसल है, दिस इज सुपीरियर वीना कावा. ठीक है, और ये जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है, इनफैक्ट इट इज गोइंग इनटू राइट एट्रियम. सो दिस वन इज सुपीरियर वीना कावा, दिस वन इज इंफीरियर वीना कावा. ठीक है. अच्छा देखो जरा हार्ट के कुछ चैम्बर्स के बारे में, बेसिक बात है ये तो. ओके, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. देन वी हैव राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हमको पता है atriums are receiving thin walled chambers, ventricles are distributing thick walled chambers. करेक्ट. तो ये जो ऊपर के चैम्बर्स है ये एट्रियम है, और नीचे के चैम्बर्स है वो वेंट्रिकल्स है. ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट प्रॉपर फोर चैम्बर्ड है, इससे हम इफेक्टिव ब्लड ऑक्सीजनेटेड पूरे बॉडी को सप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारी मेटाबॉलिक नीड अच्छे से सफाइस हो. इनफैक्ट हायर एनिमल्स में एव्स एंड मैमल्स आर द वन विच इज हैविंग अ डबल सर्कुलेशन. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स. यहां पर देखिए कुछ वैल्व्स भी है. ओके, एक और कंफ्यूजन बच्चों को आ सकता है कि सर राइट एट्रियम कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम कौन सा है, वो कैसे लेबल करें. तो लेट मी गिव अ वेरी इजी पार्ट. इन बायोलॉजी जिस पर्सन का आप सपोज ऑपरेशन करने वाले हैं, जो पेशेंट आपके सामने लेटा है, उसका राइट और लेफ्ट कौन सा है, उस हिसाब से राइट और लेफ्ट डिसाइड किया जाता है. राइट. तो जो पर्सन जो ऑपरेशन टेबल पे लेटा है, इन दिस केस इफ दिस पर्सन इज देयर, तो उसका राइट हैंड यहां पर रहेगा, राइट हैंड. राइट हैंड यहां पर है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट हैंड जहां पर है वो रहेगा लेफ्ट एट्रियम. आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर. राइट और लेफ्ट पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. कुछ और बातें यहां पर बच्चों. यहां पर इफ यू नोटिस देयर इज अ वाल्व. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है. तो उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व. क्या नाम बच्चों? ट्राइकस्पिड वाल्व. उसी तरीके का एक वॉल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है. इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व. क्या कहते हैं? बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व. कुछ और बातें बच्चों. राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप किया जाएगा, वहां पर बैक फ्लो को रोकने के लिए एक वाल्व है. अगर आप देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप करेंगे, वहां पर भी बैक फ्लो को रोकने के लिए एक वाल्व है. ये वाल्व का नाम होता है सेमी ल्यूनार वाल्व. सेमी मतलब हाफ, ल्यूनार मतलब मून शेप्ड. बराबर, हाफ मून शेप्ड वेल्स होते हैं. ओके, बेसिकली जब ब्लड वेंट्रिकल से आगे निकलता है तो बैक फ्लो के चांसेस थे, उसको रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेल्व्स हमारे पास, सेमी ल्यूनार वेल्व से. अच्छा एक बात मैं मेरे बच्चों को जानकारी दे दूं. ओके, वेल्व में भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वेल्व क्या चीज़ है सर.
Okay, valve is a device which is meant to, I would say, allow the flow of fluid in one particular direction. ठीक है, चाहे आप फिजिक्स का वाल्व लें, चाहे केमिस्ट्री का वाल्व लें, चाहे बायोलॉजी का वाल्व लें, चाहे घर का वाल्व लें, बराबर। घर में भी जो मोटर वगैरह होती है, अगर हमने वाल्व ओपन कर दिया तो एक साइड फ्लूइड जाएगा, वाटर जाएगा, और बंद कर दिया तो बैक फ्लो नहीं होगा। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो valve is basically a device which is meant to allow the flow of fluid or blood or water something in one particular direction. ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें बच्चों, ये डायग्राम सिर्फ रखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी जल्द ही हम डबल सर्कुलेशन शुरू करेंगे। वन मोर थिंग यू शुड नो दैट, ओके ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आप देखिए जो वेसल्स जा रही है वो पल्मनरी आर्टरी है जो आगे लंग्स को जा रही है। इनफैक्ट जो वापस आ रही है वो है पल्मनरी वेन। व्हाट दे आर? पल्मनरी वेन। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो है अओर्टा। ये डायग्राम का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि हम एक बार छोटी सी जानकारी ले लें अबाउट द हार्ट। ओके, हार्ट के चैम्बर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द टॉपिक, आई एम गोइंग टू नाउ डिस्कस हाउ द डबल सर्कुलेशन हैपन्स। ठीक है बच्चों, सुनिए, डबल सर्कुलेशन को बताने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक इजी वाला डायग्राम आपके सामने रखा है। अभी ये जरा देखते हैं कि यहां पर हार्ट जो है, हार्ट मैंने यहां पर हार्ट ड्रॉ किया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो ब्लड को पंप करेगा, बराबर। पंप करेगा तो ब्लड हार्ट से निकल के कोई ऑर्गन को जाएगा। तो देखिए यहां पर एक मैं आपको हार्ट बना के दिया, वहां पर मैंने एक छोटा सा ऑर्गन भी रखा है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द हार्ट विल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, इट विल गो टू द ऑर्गन्स। सही है। तो हार्ट से ऑर्गन्स को जाने वाली वेसल को कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं बच्चों? आर्टरी। So what is artery? Artery is a blood vessel that will carry the blood from heart to the organs. I hope I'm very clear. हार्ट टू ऑर्गन्स, जो ब्लड वेसल ब्लड को लेके जाती है उसको कहते हैं आर्टरी। अच्छा ठीक है सर, समझा। हार्ट जो है ब्लड को ऑर्गन्स तक छोड़ता है, उस वेसल को आर्टरी कहेंगे। अच्छा, ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर लेंगे, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये ब्लड वापस से हार्ट को देना चाहिए। तो एक दूसरी भी हमारे पास वेसल है जिसका नाम है वेन्स। क्या नाम है? वेन्स। तो बच्चों, व्हाट इज वेन्स? बेसिकली वेन्स इज द ब्लड वेसल दैट विल कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स बैक टू हार्ट। क्या बच्चों? ऑर्गन्स बैक टू हार्ट। आई होप समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो मैंने मेरा पाम के बारे में बात किया, सो माई हार्ट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट and send the oxygenated blood to say the palm. So heart to palm, considering palm as an organ, तो heart to organ it is done by artery. एक बार वो palm यूज कर लेगा, वापस लेके आएगा, that will be by veins. क्लियर है? राइट तो आर्टरी की परिभाषा क्या हुई? हार्ट टू ऑर्गन्स। वेन क्या हुई? ऑर्गन्स बैक टू हार्ट। साइन इजी है। चलिए अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक आगे लेते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमने आर्टरी और वेन के बारे में थोड़ा समझा। एक चीज और देख सकते हैं यहां पर, आर्टरी जनरली इट इज गोइंग विथ फोर्स एंड टूवर्ड्स द ऑर्गन, तो यहां पे बैक फ्लो का चांस नहीं होता। लेकिन वेन आप देखिए जरा, वेन अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, फिर जाके हार्ट में पोर करना है, राइट। सो नाउ इन दिस केस, जस्ट हाँ, इन दिस केस जब वो वेन्स वापस लेके जा रहे हैं, तब वेन्स में बैक फ्लो का चांस है। ये बैक फ्लो को रोकने के लिए वेन्स में वाल्व रहती है जनरली। Okay, where are valves present? In the veins. How to remember? V for veins, V for valve. V for veins, V for valve. Easy? चलिए, with this basic understanding, I am in a position now to start the beautiful topic of double circulation. अच्छा,
नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर अब मैंने कुछ जो आपको चीजें बताई उसको हम यूज करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड डबल सर्कुलेशन आई नीड टू डिस्कस। तो मैंने वही वाला डायग्राम देखिए साइड में रखा है, आर्टरीज है, सॉरी यू नो देयर इज अ हार्ट। हार्ट से एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल निकल रही है, वो ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं? आर्टरी। जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर मैंने एक इजी सा डायग्राम हार्ट रखा हुआ है। हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती है जो कि ऑर्गन को ब्लड पहुंचाती है, करेक्ट? तो हार्ट टू ऑर्गन्स, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। लेट अस राइट दिस, मैंने लिखा भी है मेरे स्लाइड पर। आर्टरीज की परिभाषा क्या हुई? एक ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके आती है। अच्छा, देन व्हाट शुड वेन्स डू? सर वेन्स तो ये जो है वापस लेके आता है ब्लड। वापस ले आने वाली वेसल को क्या कहते हैं? वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। व्हाट इज वेन्स गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स बैक टू हार्ट। इतना क्लियर है? अच्छा, इस टॉपिक डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की और जानकारी चाहिए। वन ऑफ दैट इज लंग्स। क्या बच्चों? लंग्स। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कार्डियक ये वर्ड हार्ट के लिए होता है, हिपैटिक ये वर्ड लीवर के लिए होता है, रीनल ये वर्ड किडनी के लिए होता है, ओके, एंटरॉन ये वर्ड इंटेस्टाइन के लिए होता है, उसी तरीके से पल्मनरी, पल्मनरी एक वर्ड यूज करते हैं फॉर लंग्स। समझे बच्चों? तो पल्मनरी इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर लंग्स। एक बीमारी में आपको बता दूं, पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है, टीबी का बीमारी है, जो कि होता है हार्ट में, अरे होता है लंग्स में। फाइन, चलिए आगे। इसी टॉपिक में जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि हमें डबल सर्कुलेशन में करोनरी सर्कुलेशन भी समझना है। तो करोनरी वर्ड की वर्बल मीनिंग तो होता है करोना, क्राउन लाइक। बट यहां पर आप समझ लीजिए करोनरी सर्कुलेशन, द वर्ड करोनरी, यू शुड अंडरस्टैंड इट इन माइंड दैट द वर्ड करोनरी इज समथिंग दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हार्ट वॉल्स। किस चीज का बच्चों? हार्ट वॉल्स को। तो यहां पर आप देखिए, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है करोनरी का वर्बल मीनिंग इन दिस टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। करोनरी जब ये वर्ड आए तो आप समझ जाना कि ओके ठीक है, ये ऐसी वेसल है जो कि हार्ट के वॉल्स को देने वाली है। ठीक है, चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डबल सर्कुलेशन आई एम बिगिनिंग। डबल सर्कुलेशन बच्चों, सबसे पहले हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो वेन होती है जिसका नाम है वीना कावा, राइट? इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इस वीना कावा में सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा के दो नाम भी दिए गए हैं। दीज आर प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल वेन्स। क्या नाम है? प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल वेन्स। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेन्स के जरिए हार्ट में छोड़ा गया। ठीक है, अच्छा हार्ट के कौन से चेंबर में छोड़ा गया? तो आंसर है राइट एट्रियम। क्या आंसर है? राइट एट्रियम। इफ यू सी, इफ यू कंसिडर दिस एज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी, तो वीना कावा ने ब्लड को कौन से चेंबर के अंदर छोड़ा? वो है राइट एट्रियम। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इज सुपीरियर वीना कावा या इंफीरियर वीना कावा दोनों ब्लड को छोड़ रहे हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से नाउ द ब्लड विल गो टू द नेक्स्ट चेंबर। राइट एट्रियम के नीचे वाले चेंबर में, राइट एट्रियम के नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। सो देखिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड गया। क्लियर है? अब सुनिए, उसके बाद फिर जो है ब्लड जब वैस क्या नाम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन द ब्लड विल मूव अप। ये ब्लड एक्चुअली इस वेसल के सहारे लंग्स में जाएगा, राइट? तो राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ चला गया? पहली बात राइट वेंट्रिकल में। आपको याद है मैंने बताया था यहां पर एक वाल्व भी होती है। इस वाल्व का नाम था ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम था? ट्राई
कस्पिड वेल्व, तो मैंने लिख दिया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जब ब्लड जाएगा तो वो रहेगा ट्राई कस्पिड वेल्व। ठीक है। दूसरी बात, अब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप कर रहा है, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, हमें इसको हार्ट से निकल के लंग्स को भेजना था। लंग्स को भेजना था क्या करने के लिए? ऑक्सीजन लाने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। सो व्हाट आई वांट टू टेल इज, ओके सर ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के चला जाएगा किसको? लंग्स। आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज अ टर्मिनोलॉजी फॉर लंग्स कॉल्ड एज पल्मनरी। क्या कहते हैं? पल्मनरी। नाउ सी, अब क्या राइट वेंट्रिकल को जाने वाला है, राइट वेंट्रिकल को से राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स को जाने वाला है। यहां पर जो जाता है, ये जो वेसल है, ठीक है, ये जो वेसल है उसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मनरी आर्टरी। ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को हमें लंग्स के पास भेजना है, राइट? What is the terminology related to lungs I have mentioned previously? That was pulmonary. क्या था बच्चों? पल्मनरी। अब एक बात ध्यान से देखें कि हमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स को भेजना है। राइट वेंट्रिकल इज अ चैम्बर ऑफ हार्ट। यहां से हमें ब्लड को लंग्स में भेजना है। लंग्स इज एन ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। what is heart to organs? What is heart to lungs, which is an organ? Heart to organ, ये टर्मिनोलॉजी हमने कौन से वेसल को दी? प्लीज चेक। हार्ट टू ऑर्गन्स वी आर टेलिंग इट एज व्हाट? आर्टरीज। क्या कहते हैं उसको? आर्टरीज। तो फिर इसका मतलब सर ये हार्ट टू ऑर्गन्स जा रहा है, तो इसका नाम कोई तो आर्टरी होना चाहिए। बट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि रिलेटेड टर्मिनोलॉजी फॉर लंग्स इज पल्मनरी, इसीलिए ये वाली वेसल का नाम क्या हो जाता है? पल्मनरी आर्टरी। कुछ अच्छा सीखा हमने। एक और चीज बच्चों, जब ये लंग्स को दिया जाएगा तो लंग्स विल एक्चुअली ऐड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस हमें इसको हार्ट में भेजना है। इस टाइम वो ऑर्गन से निकल रहा है और जा रहा है किसको? हार्ट को। व्हाट इज ऑर्गन बैक टू हार्ट? व्हाट इज ऑर्गन बैक टू हार्ट कॉल्ड एज? उसको कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। लेकिन कौन से ऑर्गन से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स। सो व्हाट शुड बी द राइट नोमेनक्लेचर? इसको कहने का पल्मनरी वेन, इसको हमने पहले ही बोल दिया है पल्मनरी आर्टरी। कुछ अच्छा सीखा हमने। पल्मनरी आर्टरी किसको कहते हैं? पल्मनरी वेन किसको कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो राइट वेंट्रिकल, ये रहा बच्चों, ये रहा राइट वेंट्रिकल। इससे हमको ब्लड कहाँ भेजना है? हमको भेजना है लंग्स में, राइट? अच्छा, क्या आप देख रहे हैं जब आप यहां से ऊपर भेजेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ बैक फ्लो। यहां पर बैक फ्लो हो सकता है। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए भी एक वेल्व है हमारे पास। उस वेल्व का नाम है सेमी ल्यूनार वेल्व। क्या नाम है? सेमी ल्यूनार वेल्व। क्योंकि ये सेमी ल्यूनार वेल्व पल्मनरी आर्टरी के स्टार्ट होने पर है, इसीलिए इसका राइट नेमिंग क्या होना चाहिए? अ सेमी ल्यूनार वेल्व एट द स्टार्टिंग ऑफ पल्मनरी। वी कॉल इट बाय द नेम पल्मनरी सेमी ल्यूनार वेल्व। क्या कहते हैं? पल्मनरी सेमिल्यूनर वेल्व। नाउ बच्चों, यहां पर बोलेंगे ठीक है सर समझ गया, यहां पर राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स को चला गया, पल्मनरी आर्टरी के जरिए गया। अच्छा, पल्मनरी आर्टरी यहां पर दो लिखा हुआ है, दो क्यों सर? अरे हमारे पास दो लंग्स है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, करेक्ट? सो टू पल्मनरी आर्टरी, वी कैन ऑल्सो राइट इट हियर। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, लेफ्ट एंड राइट पल्मनरी आर्टरी। इजी।
चलो ठीक है सर, पल्मनरी आर्टरी के जरिए ब्लड किसको चला गया? लंग्स को चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अभी तक हमने वेन्स का डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया था, अब हमने उसको लंग्स के पास दे दिया कि भाई यू टेक केयर, अभी आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो और ऑक्सीजन ला दीजिए। करेक्ट। तो फिर अब यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और लंग्स से ब्लड वापस आएगा और हार्ट में जाएगा। लंग्स एक बॉडी का ऑर्गन था, वहां से हार्ट में आ रहा है, ऑर्गन्स बैक टू हार्ट को कहते हैं वेन्स, इसीलिए इसका राइट नेमिंग क्या होना चाहिए? पल्मनरी वेन। बाय द वे, कितनी पल्मनरी वेन होती है? 4। हाउ मेनी पल्मनरी वेन वी हैव? 4। हाउ मेनी पल्मनरी आर्टरी वी हैव? 2। याद रखिएगा, 2 पल्मनरी आर्टरी और 4 पल्मनरी वेन। 2 पल्मनरी आर्टरी, 4 पल्मनरी वेन। कुछ और बातें। अब बच्चों, लंग्स के पास पल्मनरी वेन्स जो था, पल्मनरी वेन से लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जा रहा है हार्ट में। अच्छा, हार्ट के कौन से चेंबर में पहुंचा? तो बच्चों ये तो इजी है, ये सर लेफ्ट एट्रियम में आया, क्योंकि पहले हमने इसको राइट एट्रियम लिखा था, इसको राइट वेंट्रिकल लिखा था, तो लेफ्ट एट्रियम में है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड अब उसके नीचे वाले चेंबर में गया। नीचे वाले चेंबर का नाम क्या रहेगा? बहुत इजी है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा सर। अच्छा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, याद है आपको यहां पर एक वेल्व थी, उसको हमने ट्राइकस्पिड वेल्व कहा था, लेकिन यहां पर जो वेल्व है इसको कहेंगे बाइकस्पिड वेल्व। क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, सो रिमेंबर दिस नेम, बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। लेट मी बी क्लियर, बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ट्राइकस्पिड किधर है, बाइकस्पिड किधर है। लेट मी गिव एन इजी थिंग बच्चों, पुट इट दिस वे, जनरली राइट साइड एक पर्सन का ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस साइड ज्यादा कस्प है। राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, ऐसा याद रख सकते हैं। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। क्या नाम है? मिट्रल वाल्व। नाउ स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि हमारे बोल सकते हैं लंग्स सॉरी हार्ट के चारों चेंबर में सबसे थिकेस्ट वॉल रखता है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब जब इसको ब्लड पूरे बॉडी को देना है तो आप देखिए रास्ता ऊपर से निकला हुआ है। ये जो है ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, इसको कहते हैं अओर्टा। क्या कहते हैं? अओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? इट इज मूविंग टू द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज अओर्टा। राइट। एक और बात, अओर्टा बच्चों काफी मैं बोलता हूँ बड़ी वेसल है। वो अओर्टा जब भी हार्ट से निकलती है तो उसका इंटरनल डायमीटर इज क्लोज टू 2.5 सेंटीमीटर। दैट इज डिसेंट थिक आई कैन से। चलिए, इसका काम है बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का। राइट। तो अओर्टा से क्या होता है, अओर्टा आगे चल के, अच्छा अओर्टा के बारे में इधर देखो एक और वेल्व की चर्चा करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने यहां पर सेमील्यूनार वेल्व लिखा था, वैसे ही यहां पर भी सेमील्यूनार वेल्व होते हैं, क्योंकि व्हेन द वेंट्रिकल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड को जगह पे भेजने का है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ रहा है, वहां पर भी बैक फ्लो का चांस है। उस बैक फ्लो को रोकने के लिए सेमील्यूनार वेल्व होती है। जो सेमील्यूनार वेल्व पल्मनरी आर्टरी की शुरुआत में होगा उसको कहेंगे पल्मनरी सेमील्यूनार वेल्व, और जो अओर्टा की शुरुआत में रहेगा उसको कहेंगे सिस्टेमिक सेमील्यूनार वेल्व। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हैव अ लुक। तो इसको या सिस्टेमिक बोल दो या तो आप अओर्टिक बोल दो, दैट्स अ मोर बेटर नेम। अओर्टिक सेमील्यूनार वेल्व बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, सेमील्यूनार वेल्व बोलने की बजाय बोलने का पल्मनरी सेमील्यूनार वेल्व और अओर्टिक सेमील्यूनार वेल्व। ठीक है, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट,
अब aorta से बच्चों, अब aorta क्योंकि सबसे बड़ी आर्टरी है, वो जाके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है। तो हर एक ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक आर्टरी बनती है। सो aorta विल फर्दर डिवाइड एंड बिकम व्हाट, आर्टरी। aorta क्या बनेगा, आर्टरी बनेगा। आर्टरी से मतलब aorta से ऑर्गन आर्टरी बनती है। आर्टरी जब उस ऑर्गन के अंदर जाएगी तब वो और छोटी आर्टरी में डिवाइड होती है, उसका नाम है आर्टेरियोल। क्या नाम बच्चों, आर्टेरियोल। क्लियर। अच्छा, आर्टेरियोल उसके टिश्यूज वगैरह में पहुंचते हैं, ऑर्गन के टिश्यू वगैरह में पहुंचते हैं, वहां पर वो कैपिलराइज होते हैं। तो आर्टेरियोल बेसिकली कैपिलरी बनती है। करेक्ट। कैपिलरीज के वजह से मैं बोल सकता हूँ थिन वॉल्ड होते हैं, तो वो ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देते हैं। वहां पर सेल जो है वो उस ऑक्सीजन को यूज करके उसको डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लाने की जिम्मेदारी होती है वेन वाले सिस्टम की। जो सबसे छोटी वेन निकलती है कैपिलरी के बाद, उसको कहते हैं वेन्यूल। वेन्यूल से और ज्यादा बहुत सारी वेन्यूल जुड़ के क्या बनती है, ऑर्गन वेन बनती है। ऑर्गन वेन अब उस ऑर्गन से बाहर निकलती है और सबसे बड़ी वेन से जुड़ती है, जिसका नाम है वीना कावा। क्लियर बच्चों, सिंपल है। अच्छा, दिस इज द सर्कुलेशन। अब इसमें एक डाउट हो सकता है कि सर जरा ये बता दें कि कौन से जगह पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कौन से जगह पर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो देखिए मेरे स्लाइड पर बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली बताया है। हैव यू सीन, आई हैव ड्रॉन अ डॉट 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 लाइन। डॉट डॉट लाइन के ऊपर यहां पर प्लीज बच्चों ध्यान ध्यान से देखो, वेन, वेन, वेन। जहां पर वेन है उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जहां पर अओटा, आर्टरी, आर्टेरियोल है, वहां पर मतलब बेसिकली जहां पर आर्टरी है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इजी। तो ये चीजें पीपीटी पर लिखा है मैंने, देखिए ये जो ब्लूइश फॉन्ट यूज किए हैं, दैट इज इंडिकेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड नीचे की तरफ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर इस डोमेन में आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी मैं बोलता हूं अटक गई है। इसीलिए आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है पल्मनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी, इट इज एन एक्सेप्शन, कि इट इज एन ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कुछ आज आपने मुझे लगता है अच्छा सीखा होगा सर, एक्सेप्शन ऐसा नहीं है, नेमिंग के हिसाब से तो बराबर है। नेमिंग आर्टरी कौन होती है, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ब्लड ले जाने वाले को आर्टरी कहते हैं, और वापस ले आने को वेन कहते हैं। तो आर्टरी का जो नाम दिया है वो तो परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, इसलिए हम बोल सकते हैं अमंग ऑल द आर्टरीज इट इज द ओनली वन विच इज कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सेम होल्स ट्रू फॉर द वेन। वेन हमेशा ही डीऑक्सीनेटेड लेके आता था। ओके, अभी जरा दूसरे सेगमेंट में जा रहे हैं कि ये देखो ये जो एरियाज है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीनेटेड क्लियर, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड एरिया में पल्मनरी वेन आ गई, तो पल्मनरी वेन एक लौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। सेम लाइक इन अ होमोलोगस टर्म ऑफ व्हाट पल्मनरी आर्टरी इज डूइंग। अब बात ये आ सकती है सर ये पूरी कहानी खत्म हो गई, ये तो बताइए डबल सर्कुलेशन में जो दो एस्पेक्ट है वो कौन से हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए मैंने यहाँ पर एक येलो बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो येलो बॉक्स बना हुआ है, दिस इज स्पेसिफिकली पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या है ये, पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन बच्चों देखिए एक नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पल्मनरी सर्कुलेशन की स्टार्ट कहाँ है। तो बोलने का स्टार्ट इज राइट वेंट्रिकल। कहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल। वेयर इज पल्मनरी सर्कुलेशन एंडिंग, एंडिंग एट लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मनरी सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होता है, राइट वेंट्रिकल से, एंड कहां होता है, लेफ्ट एट्रियम पर। इजी। चलिए दूसरी बात, अच्छा क्यों बोला इसको पल्मनरी सर्कुलेशन, सर समझ में आया। ये जो है हार्ट टू लंग्स एंड बैक गया, हार्ट टू लंग्स एंड बैक गया, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट टू लंग्स एंड बैक। इसको क्या कहेंगे, पल्मनरी सर्कुलेशन। समझ में आई बात। अच्छा, तो देखिए इधर लिख दिया पल्मनरी सर्कुलेशन। व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स।
दूसरा बच्चों, दूसरा क्या हो रहा है, हार्ट से निकल के सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम को जाके वापस आ रहा है। हार्ट से निकल के सारे ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम को जाके वापस आ रहा है। तो ये वाला एस्पेक्ट कौन सा, सर्क्यूलेशन हुआ, सिस्टमिक सर्क्यूलेशन। इजी है बच्चों, फाइन। तो देखिए ये भी मैंने स्लाइड पर डाला हुआ है। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज व्हाट यू कैन सी इन द ब्लू बॉक्स। ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। वापस से एक अच्छा नीट का क्वेश्चन, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आंसर शुड बी सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स at right atrium and ends at what, लेफ्ट, ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। आपको याद है यहां पर हमने बोला था ये स्टार्ट है और ये एंड है। उसी हिसाब से दिस इज से द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड। इजी, बराबर। तो ये हो गए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, यहां तक क्लियर एकदम। अब नाउ अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, करोनरी सर्कुलेशन क्या है। तो देखो बच्चों, करोनरी सर्कुलेशन बहुत इजीली समझ में आने वाला है। इफ यू लाइक दिस, ओके, अप्रिशिएट द लेक्चर। नाउ सी, इफ दैट इज द केस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay, students, so after completing pulmonary circulation में प्लीज याद रखें, नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्मनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स एट राइट वेंट्रिकल and ends at what, लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पर एंड होता है? लेफ्ट एट्रियम पर एंड होता है। अब बात आती है सिस्टमिक सर्कुलेशन की। बच्चों जो ब्लू बॉक्स में आप देख रहे हैं, दिस इज अबाउट सिस्टमिक सर्कुलेशन का एरिया। सिस्टमिक सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्ट से वो अलग अलग सिस्टम में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल सिस्टम में जाता है। इसलिए उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसी ने पूछा सिस्टमिक सर्कुलेशन की स्टार्ट बताइए, तो बोलना लेफ्ट ventricle is the start of systemic circulation and right atrium is the end of systemic circulation. लेफ्ट वेंट्रिकल है सिस्टमिक सर्कुलेशन की स्टार्ट एंड राइट एट्रियम है सिस्टमिक सर्कुलेशन की एंड, बराबर। अच्छा, तो बच्चों समझ गया सर, डबल सर्कुलेशन वी अंडरस्टूड। एक बार हार्ट से लंग्स को जाएगा और वापस आएगा, फिर हार्ट से सारे ऑर्गन्स को जाएगा और वापस आएगा, सारे सिस्टम्स को जाएगा वापस आएगा। तो हार्ट टू लंग्स एंड बैक वी कॉल इट एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू ऑल द ऑर्गन्स आई मीन सिस्टम एंड बैक, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हो गया डबल सर्कुलेशन। अब बच्चों लेक्चर का बहुत सेंसिटिव पार्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू करोनरी सर्कुलेशन, जो मुझे श्योर है काफी सारे बच्चों को करोनरी सर्कुलेशन में डाउट होती है। तो इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से करोनरी सर्कुलेशन समझ जाएगा। इफ यू लाइक द लेक्चर डू कमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कल हम जो बात कर रहे थे अबाउट द करोनरी सर्कुलेशन के बारे में बच्चों सुनिए। इन अ इजी थोड़ा फन लैंग्वेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, तो हार्ट से सारे ऑर्गन्स को दे रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्ट हार्ट इटसेल्फ, जबकि ये भी गलत है। हार्ट जो है जिस तरह से सारे ऑर्गन्स को ब्लड देता है, तो हार्ट भी बॉडी का खुद एक ऑर्गन है, करेक्ट। उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए दिनों रात काम करने के लिए, करेक्ट और नॉट। इनफैक्ट बाकी ऑर्गन से ज्यादा चाहिए, क्योंकि इट इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट फॉर यू। सो हार्ट मेक्स अ प्रोविजन ऑफ सप्लाइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इटसेल्फ ऑल्सो। कैसे? हार्ट, मैंने तुमको बताया कि हार्ट से जब निकलता था अओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, अओर्टा इज द थिकेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ओके। और आर्च ऑफ अओर्टा करीब 2.5 सेंटीमीटर का इंटरनल ल्यूमेन का डायमीटर होता है। अब वो जो आर्टरी है, जो कि अओर्टा जो है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन्स के लिए लेने देने जा रही है,
उसी अओर्टा का छोटा सा ब्रांच निकलता है जिसको कहते हैं करोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं बच्चों? करोनरी आर्टरी। ना करोनरी आर्टरी नाम से समझ में आना चाहिए, मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया है करोनरी। व्हेन यू कम अक्रॉस दिस वर्ड इन द लाइफ, रिमेंबर करोनरी मीन्स हार्ट वॉल्स। करोनरी का मतलब क्या होता है? हार्ट वॉल्स। तो हार्ट ने खुद के वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का भी बंदोबस्त किया हुआ है, राइट। तो अओर्टा का करीब 1/16 ब्रांच, बहुत छोटा ब्रांच निकलता है, उसका नाम है करोनरी आर्टरी। करोनरी मीनिंग इट इज गोइंग टू गो ड्रेन द ब्लड टू द हार्ट वॉल्स, करेक्ट। अब करोनरी आर्टरी जो है हार्ट के अंदर जाती है, हार्ट के वॉल्स जो थे, हार्ट के वॉल्स उसमें जाती है, और वो छोटा आर्टरी में डिवाइड होता है, उसका नाम है आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टेरियल, यू नो दैट। तो करोनरी आर्टरी डिवाइड होके करोनरी आर्टेरियोल्स बनते हैं, और वो करोनरी आर्टेरियोल्स जाके हार्ट वॉल्स को फाइनली ड्रेन करते हैं। हार्ट अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करता है, और अब वो डीऑक्सीनेट हो जाता है, तो वापस ले जाने के लिए वेन्यूल्स के जरिए वापस देता है। दीज विल बी कॉल्ड एज करोनरी वेन्यूल्स, एंड देन देर विल बी व्हाट अ बिगर वेन कॉल्ड एज करोनरी वेन। इजी। और करोनरी वेन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट वॉल से लेके आया, अब वो उसको सेपरेट ओपनिंग के माध्यम से राइट एट्रियम में ओपन करता है, राइट। राइट एट्रियम में जो ओपन करता है उस पर्टिकुलर ओपनिंग को कहते हैं करोनरी साइनस। क्या कहते हैं? करोनरी साइनस। करोनरी साइनस, इफ यू सी इन माय स्लाइड, इट इज ओपनिंग सेपरेटली इनटू राइट एट्रियम। याद रखिएगा, सेपरेटली ओपन करता है राइट एट्रियम में। फाइन। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टेस्ट में कुछ वेल्व के बारे में चर्चा की थी कि इंफीरियर वीना कावा पे बैकफ्लो को रोकने के लिए एक वेल्व है, उसका नाम है यूस्टेशियन वेल्व। वैसे ही करोनरी साइनस पे भी बैकफ्लो को रोकने के लिए एक वेल्व है, उसका नाम है थीबेशियस वेल्व। थीबेशियस वेल्व, थीबेशियन वेल्व, ठीक है। इसको जरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नॉट द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। फाइन। सो ये जो साइड में सर्कुलेशन गया, वो एक स्पेशल सर्कुलेशन है जो हार्ट अपने वॉल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए बंदोबस्त करके रखा है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट द करोनरी सर्कुलेशन। क्या बच्चों? करोनरी सर्कुलेशन। सो दिस इज वॉट आई मेंट टू टेल। अगर आपको एक शॉर्टकट में, बहुत छोटे में करोनरी सर्कुलेशन समझना है, तो हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। चलो यहां पर बता देता हूं मैं। जैसे कि बच्चों ये देखिए, व्हाट यू कैन डू इज फॉर एग्जांपल, हार्ट इज देयर, ठीक है। हार्ट से ब्लड कहाँ पहुंचाना है? हार्ट वॉल्स को पहुंचाना है। इसके लिए एक आर्टरी बनी हुई है, वो है करोनरी आर्टरी। बट करोनरी आर्टरी डायरेक्टली नहीं बनती, आपको पता है। हार्ट से सबसे बड़ी आर्टरी निकलेगी अओर्टा। अओर्टा की छोटी आर्टरी जो बन रही थी, इस केस में उसका नाम है करोनरी आर्टरी। दिस विल ensure oxygenated blood reaches to the heart wall, ठीक है, राइट। और हार्ट वॉल जब ये ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, तो वापस लेके आते हैं करोनरी वेन्स के सहारे। करोनरी वेन्स जो है वो सेपरेटली एक ओवल डिप्रेशन जैसा है करोनरी साइनस, उसमें ड्रेन करता है, और करोनरी साइनस से ब्लड हार्ट में पहुंच जाता है। दिस इज एन इजियर वर्जन ऑफ द करोनरी सर्कुलेशन। आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं और किसी लेक्चर में। बाय बाय।